चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेट नंबर जो पॉलिटिकल का चल रहा है सेट 6 और सेट 6 जो चल रहा है इसमें याद रखिए रेलवे बिहार एसएससी एनटीपीसी चल रहा है, ये चल रहा है। बहुत सारा डिमांड है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट का 150 क्वेश्चन का, जो कि मैं 6 तारीख से कंटिन्यू करूँगा। उसका टाइम मैं बता दूंगा, जल्द बता दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका प्लेलिस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे इस सेट नंबर को खत्म करते हैं। मैं वादा करता हूँ इसे देख के जाइएगा, एग्जाम क्रैक होगा, पॉलिटिकल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। पहला क्वेश्चन अब चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 का। पहला क्वेश्चन है कि जिन संघीय क्षेत्रों में जो है विधानसभा नहीं है वहाँ कानून पारित करने का अधिकार है, किसके पास है बताइएगा। तो ये है हमारा संसद के पास है। किसके पास है? जहाँ विधानसभा नहीं होगा वो संसद के पास होगा अधिकार, कानून पारित करेगा संसद, मतलब पार्लियामेंट। दूसरा प्रश्न है भारत का संविधान। तो भारत का हमारा संविधान जो है कैसा है बताइएगा। दोहरी नागरिकता तो नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये ध्यान रखना है। और कौन से देश में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक हरी नागरिकता है, ठीक है, तो एक हरी नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। तीसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। तो कहाँ ये प्रावधान दिया गया है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। हमारे जो भारत की नागरिकता जिसे प्राप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, ऐसा प्रावधान कहाँ दिया गया है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, 1955 में 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में जो है उपलब्ध है। किसमें है? अध्यादेश में उपलब्ध है, समझ गए, ये जान लीजिए। चौथे प्रश्न है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। वन लाइनर जब शुरू करने जाएंगे तब करेंगे, और वन लाइनर शुरू करने जा रहा हूँ 15 से 20 दिन के अंदर, क्योंकि उसमें फास्ट चलूँगा रफ्तार के साथ, और दोनों चलेगा, रेलवे एनटीपीसी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितने श्रेणी बचे? मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणी में विभक्त हुआ था, लेकिन एक तो हट गया था हमारा, तो बचा कितने श्रेणी? 6 श्रेणी बचे होंगे। तो एकदम 6 श्रेणी। कौन सा अधिकार हटा बताइए तो? मौलिक अधिकार में अधिकार से बताइएगा। 5वां प्रश्न क्या है? कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है बताइएगा। संपत्ति का अधिकार हटाया गया है, ये आप जानते हैं, इसलिए तो 6 हो गए, फिर बी आंसर। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, अगर मेरा एनसीईआरटी देखिएगा तो और इजी हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अब जैसे ही मौलिक अधिकारों पर अगर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने की बात होगी ना, तो सिर्फ संसद को है। 7वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये रखा गया है भाई कि भारत रत्न दिया जाएगा, पद्मश्री दिया जाएगा, ये सब उपाधियां दी जाएगी। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 18 के तहत रखा गया है, आर्टिकल 18 के तहत। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में सिखों को जो है कृपाण रखने की अनुमति है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है बताइए। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिया गया है ना, आप जानते हैं, ये 3 बार रिपीट हो गया। 9वां प्रश्न है, ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मतलब किस अधिकारी के पास जा सकता है? फिर से कर देता हूँ बढ़िया से, यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो किस अधिकारी के पास जाएंगे बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास जाएंगे स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। 10वां प्रश्न की बात करते हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? अब संशोधन करने का अधिकार किसके पास है ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, तो संपत्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया गया है बताइएगा। संपत्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, मतलब मौलिक अधिकार में था संपत्ति का अधिकार। अब बताइए, ये जो है आर्टिकल बताना है किस आधार पर लगाया गया, आर्टिकल बताना है, बताइए। तो 11वां प्रश्न का ऑप्शन बड़े अनुच्छेद 14 याद रखिएगा, आर्टिकल 14 के आधार पर लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है सुनिए। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? नहीं समझे क्वेश्चन? सुनिए, राष्ट्रपति पद के लिए
उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव। तो अगर राष्ट्रपति को चुनना है, राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठाना है, तो उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए प्रोसेस, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। कितने मेंबर होने चाहिए बताइए, कौन-कौन सम्मिलित हो सकते हैं, ये सब सवाल बनता है। 12वां प्रश्न का डी होगा, निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। 50 सदस्यों 50 मेंबर द्वारा किया जाता है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला निर्णय कौन करता है बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला निर्णय कौन करता है, ये बताइए। तो 13वां प्रश्न का ए है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 14 प्रश्न की बात करते हैं, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्यों को बताइए कौन निभा सकता है, कौन करता है बताइए। यही ना कि मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें राष्ट्रपति, ठीक है, उनका पद खाली हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्य को कौन निभाता है। तो 14 प्रश्न का सी होगा, अधिक से अधिक 6 माह तक निभाता है। तो उपराष्ट्रपति कितने माह तक निभाएंगे, तो 6 माह तक निभाएंगे, है ना। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, तो कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किससे प्राप्त है बताइए, किससे प्राप्त है। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को अधिकार है ना। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्होंने कला, साहित्य तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से विशिष्टता प्राप्त की है। मतलब ये सब चीज़ों से, ये सब क्षेत्रों से। तो बताइए कितने को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, तो 12। कितने, 12। सी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 17वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17वां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो हम जानते हैं कि संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी बात सत्य है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है, तो हाँ ये भी सत्य है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य करों के बंटवारा के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है, तो ये भी बात सही है। तो डी नंबर जो है उपरोक्त में से सभी सही होंगे। 18वें प्रश्न की बात करते हैं, तो संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है बताइए। संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 3। कितना, 3। हम 3 जानते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल आप जानते हैं 352, 356 और एक है 360। चलिए 19वां प्रश्न है, संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं महाभियोग की बात करेंगे तो आर्टिकल पूछ रहा है आपसे, तो उस आर्टिकल का डी, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलता है, जानते हैं। 20वां प्रश्न की बात करें, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने जो है वीटो का प्रयोग केवल एक बार जो है कहाँ पे किया बताइए। तो ये 20वां प्रश्न का सी, भारतीय डाक पर विधेयक पर किया था, मतलब संशोधन किए थे, संशोधन पर किया था, ठीक है, भारतीय डाकघर विधेयक पर किए थे। 21वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में, संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो कितना प्रस्तुत करना है बताइए। तो कितना मेंबर, कितना प्रतिशत मेंबर होना चाहिए इसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर बताइए बी होगा, कुल सदस्यों के 25%, 25% है ना कुल मेंबर का। 22 क्वेश्चन नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधित मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किस अधिकार क्षेत्र में आएगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो व्याख्या संबंधित मामले हैं, तो हम जानते हैं 22 का ए, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में। किसमें, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में। 23 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री पद, भारत के प्रधानमंत्री पद की अगर बात करते हैं तो बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। तो हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री पद की अगर बात करें तो संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए 24 प्रधानमंत्री से सवाल है, बताइए प्रधानमंत्री क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है।
प्रधानमंत्री, अब जोड़िए इस ऑप्शन से, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, चुना तो जनता द्वारा जाता है ना। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं, बताइएगा किस रूप में स्थान मिला है। तो बी है, जनसंख्या के आधार पर मिला है। चलिए यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा। 26 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो अनिश्चित काल के लिए हो सकती है, शून्यकाल के लिए अनिश्चित काल तक हो सकती है, ये कंफर्म है, जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, ऐसे 30 मिनट है, ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो इसका अनिश्चित काल के लिए हो सकता है, ये फाइनल नहीं दिया गया है, तो अनिश्चित काल तक चल सकता है। ठीक है, ये जान लीजिए, ऐसे एक्यूरेट 30 मिनट। तो आपके पूछा अधिक से अधिक कितने, तो अनिश्चित काल के लिए, ये समझ लीजिए। ठीक है ना। 27वां प्रश्न है, संसद में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है, बताइएगा किसे नोटिस देना पड़ता है। 27वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ये है संसद के सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, संसद के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उन्हें दिया जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए या कितना अंतराल होना चाहिए, तो हम जानते हैं, कुछ याद हो या ना हो, 6 माह एकदम याद रखिए, है ना। 29 क्वेश्चन नंबर की बात करें, बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो बजट के साथ कौन से विधेयक जो हैं संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो आप जवाब दे सकते हैं 29 का सी, बीटीए विधेयक तथा विनियोग विधेयक द्वारा किए जाते हैं। 30वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, बताइएगा त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, वहीं पे ना होगा। 31 क्वेश्चन नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, आप बता सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, तो बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर है, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है, स्थगन भंग करने की शक्ति किसके पास है, बता सकते हैं। 32 का आंसर का जवाब दीजिए, तो सी, स्पीकर के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। 33 क्वेश्चन नंबर है, संसदीय भाषा में जो है समापन, समापन का अर्थ है क्या है, समापन का मतलब बता सकते हैं, समापन का अर्थ क्या होगा, संसदीय भाषा में पूछ रहा है आपसे, तो संसद की सत्र का अंत होना। ठीक है, संसद का जो सत्र होता है उसका अंत होना, समाप्त होना। 34 क्वेश्चन नंबर, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद के सीटों या सीटें, संसद में जो है सीटें दी गई है, बताइएगा। राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है, तो बताइएगा किस आधार पर, बता देंगे कौन से जनगणना के आधार पर, बताइए। तो डी होगा 2001। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन नंबर, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय बताइए क्या होगा, इस हिसाब से निर्णय क्या होगा, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है बताना है। तो 35 का आंसर का जवाब दीजिए, तो इसका जवाब है कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है, समझ गए, संयुक्त बैठक होगा तो। 36 क्वेश्चन नंबर है कि संसदीय प्रक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है, तो बताइएगा संसदीय जो प्रक्रिया होती है को जो है भारत की प्रमुख देन क्या है, कौन सा देन है बताएंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से जानते हैं शून्यकाल, ये हमारा भारतीय संसद का ही देन है। 37 क्वेश्चन नंबर 37 है कि लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं, तो लोकसभा में जनजातियों के लिए, और पढ़े हैं हम, एनसीईआरटी मेरा पढ़े होंगे, तो बताइए। 37 जनजातियों के लिए हो रहा है, ठीक है, तो 47 याद आया होगा, 84 47 ऐसे याद आया होगा, तो ये 47 है बी आंसर। 8 क्वेश्चन नंबर है कि संसद की जो है किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, बताएंगे, बताइए। ये हम पढ़ा चुके हैं, तो बी प्रकलन समिति के मेंबर है, कितने हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा, अगर मेरा एनसीईआरटी देखे होंगे तो आप बता दीजिएगा। 39 है, निम्न में से यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में
से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। संसद के बिना नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर हो गए। अगर बात करते हैं 40वां प्रश्न की, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बताइएगा कब तक बने रहते हैं। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से 6 और आगे क्या होगा बताइए, 6 वर्ष या क्या होगा 40 प्रश्न का, तो 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 41 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालय के आता है, किस क्षेत्र में आता है बताइए। अगर व्याख्या से बात करें, संविधान की व्याख्या से संबंधित बात करें, अभी जस्ट ऊपर भी इसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है, बताइएगा। तो ये प्रारंभिक क्षेत्र में आता है। 42 क्वेश्चन, न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस संविधान का पालन करता है। तो न्याय करते समय अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछे कि किस सिद्धांत का पालन करेगा, तो ये 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से करता है। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है, फटाफट कमेंट करते रहिएगा, कमेंट को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है। तो पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है, और ये कौन सा आर्टिकल में इसकी चर्चा है, कौन से अनुच्छेद में है, ये बताना आपको है। बताएंगे। 43 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। और ये हम सेट नंबर 5 में भी पढ़े थे इसके बारे में, है ना। 44 क्वेश्चन नंबर है, 44 क्वेश्चन नंबर है कि राज्य का कार्यकारिणीय अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। कौन होते हैं राज्य का जो भी कार्यभार संभालते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बताना है। तो बताइए। 44 का तो हम अच्छे से जानते हैं, राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, इन्हीं के अंडर होते हैं। ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर, बताइएगा अपने पद पर क्या होगा आंसर। 45 का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। क्या बना रहता है, प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राष्ट्रपति के अनुसार ही होता है ये सब। राष्ट्रपति चाहेंगे तो यहाँ से वहाँ, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट का भेज सकते हैं। 46, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस विधि से दिए जाते हैं। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ते की बात किया जाए तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, है कि नहीं। दिए जाते हैं ना, दिए जाते हैं, लेकिन पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। 47 क्वेश्चन नंबर है कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, उसका वेतन बताइए क्या होगा। उसका वेतन हमारा 47 का बी होगा, संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। क्लियर हो गया। 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है। तो राज्य का आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है ये बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। 49 है कि जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्वीकार न किया जाए, यह अधिक से अधिक क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए लागू रह सकता है। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। 50वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, वो आप अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये हो गए हमारे पॉलिटिकल का सेट नंबर 6 खत्म।